Next key feature of constitution is the separation of powers. There are three organs of the state जिनमें शक्तियों का डिवीजन किया हुआ है. तो फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जेक्टिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. तो व्हाट इज द लेजिस्लेचर? इसकी डेफिनेशन क्या है? द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव द पावर टू पास, अमेंड एंड रिपेल लॉज. कि लेजिस्लेचर हमारी जो सब कानून बनाने वाली संस्था है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. जैसे पार्लियामेंट में देखो तो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं. मतलब सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो फैसले नहीं लेते हैं, उनके कुछ एक को डिपार्टमेंट्स मिले होते हैं अलग अलग. तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत होती है वो कानून बनाते हैं. लेकिन जब वो कोई भी नया कानून बनना होता है तो वो बिल के रूप में पहले पार्लियामेंट में आता है, फिर उसके ऊपर बहस होती है, वोटिंग होती है, तो फिर ही कोई नया कानून जो है बन पाता है. तो लेजिस्लेचर को अथॉरिटी है कि वो कोई कानून पास करे, उसको किसी पुराने कानून में अमेंडमेंट करे, उसकी शोध करे, या वो रिपेल करे, किसी लॉ को तोड़ दे. एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. तो एग्जेक्टिव में आता है जो कार्यपालिका होती है, इसमें जो कानून बने हुए हैं उनको लागू करवाना है, उनको इम्प्लीमेंट कराना है अलग अलग फील्ड्स में, हर एक स्टेट्स में, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव लेवल तक, शहरों तक. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं कि इसमें जैसे डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं कई स्टेट्स में, इनको कलेक्टर भी बोला जाता है. जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स आते हैं तो सरकार चलाने के लिए उनकी मदद करते हैं ये लोग, सरकार के बनाए हुए कानूनों को लागू करवाने में. थर्ड इज द जुडिशरी. तो इट डिफेंड्स एंड अपहोल्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अश्योर्स दैट द रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स. तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाती है, जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है. तो इस चीज़ का ये करती है, इस चीज़ के ऊपर जोर देती है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको वो प्रिवेल कर सके. मतलब रूल्स, जो लॉ के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सारा चीज़ चलाई जा सके. रूल ऑफ लॉ क्या रहता है कि आर्बिट्रेरी जो शासन है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि कोई तानाशाह ना बन सके, और वेल डिफाइंड जो है लॉज जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनको अच्छे से इस्टेब्लिश किया जा सके. जुडिशरी जो है हमारे इंडिया में, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं. तो देश की सर्वोच्च अदालत जो है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एंड दिस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स आती हैं जो अलग अलग स्टेट्स में होती हैं. फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं. उसमें आगे फिर सिविल कोर्ट्स रहती हैं जो कि ज़मीन जायदाद के, प्रॉपर्टी वगैरह के केस लेती हैं. और क्रिमिनल कोर्ट्स रहती हैं जो फौजदारी मुकदमे, कोई लड़ाई झगड़े के, कोई कत्ल हो गया, तो ऐसे मामले लेते हैं. फिर स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स होते हैं जिसमें सर्विसेज देने वाले और टैक्स के रिगार्डिंग जो फैसले निपटाने वाले, और कोई डेट रिकवरी है कि किसी ने किसी का लोन नहीं चुकाया है तो उसके रिगार्डिंग कोई मामला आता है. और एक जो और बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द कंज्यूमर कोर्ट्स, जहाँ पे हम लोग जो सारे जो कंज्यूमर हैं, ऑल ऑफ अस वी आर द कंज्यूमर, हम कुछ ना कुछ चीज़ खरीदते हैं कहीं ना कहीं से, उपभोक्ता हैं. तो अगर हमें इसके रिगार्डिंग किसी तरह से किसी दुकानदार से कोई शिकायत रहती है, जहाँ किसी सर्विस जो हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हम कंज्यूमर कोर्ट्स में जाके अपनी बात रख सकते हैं. तो जो शक्तियों की डिवीज़न की गई है, तो ये जो 3 ब्रांचेस होती हैं स्टेट की, तो उनमें मिस यूज़ ना कोई कर पाए, उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है. जे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दीज 3 ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज देयर पावर विद इन देयर जुरिस्डिक्शंस. तो जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे एग्जेक्टिव है, जहाँ लेजिस्लेचर है, जहाँ जुडिशरी है, तो जो इनके जो अधिकार के क्षेत्र है, जो इनका जुरिस्डिक्शंस है, मतलब जो इनका अधिकार में चीज़ें आती हैं,
जे उनके ऊपर ही अपना जो पावर है एक्सरसाइज करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ईच ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन के ऊपर एक तरह का वो चेक रखेगा, मतलब एक दूसरे को वो चेक करते रहेंगे कि कहीं पे कोई भी गलती, किसी तरह की गलती की गुंजाइश ना रहे। तो अब जैसे इंडिया में है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट रहते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट जो हम इसे कहते हैं, कंट्री का हेड। फिर लेजिस्लेचर आती है, फिर एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, और 26 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और फिर नीचे जो अलग अलग स्टेट्स की हाई कोर्ट्स होती हैं उनके जजेस।